नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवा एजुकेशनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर, जिसमें आज अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, रीतिकाल का जो सेकंड वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या पूछा है, किस कवि की संवाद योजना, इसमें क्या पूछा है, संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है। आपके ऑप्शन है केशव, तुलसी, मतीराम, लाल कवि। तो मित्रों, अगर आपको ये क्वेश्चन है इसका आंसर आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ताकि परीक्षा में होने वाली गलती को यहीं सुधारा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है क्या, केशव दास। कौन है केशव, इसका करेक्ट आंसर है, जो संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है। क्या पूछा है, जो भूषण है, इनका कौन सा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ है। आपके ऑप्शन है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है शिवराज भूषण, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था। जो बुंदेलखंड के शासक हैं उन्होंने अपना कंधा लगाया था, यानी राजा ने किस कवि की पालकी में कंधा लगाया था। तो आपके ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताइए मित्रों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है भूषण, इसका करेक्ट आंसर है। कौन है भूषण, इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी पालकी में बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण। क्या शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या पूछी है, कितने अलंकार हैं शिवराज भूषण में। आपके ऑप्शन है 100, 105, 320, 210। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, वह इसका करेक्ट आंसर है, यानी वह ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी 105 शिवराज भूषण में अलंकार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई में कौन सा रस है। क्या पूछा है, रस पूछा है मित्रों। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रस का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड और नेट जीआरएफ में ऐसे ही पंक्ति दे के पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो कौन सा रस है इसमें, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो कौन सा है मित्रों, कौन सा है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है। क्या पूछा है, जो पद्माकर है उसकी जो रचना है पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है। आपके ऑप्शन है राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अरे क्या हो जाएगा, अलंकार निरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है रीति मुक्तक धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है, यानी प्रमुख क्या है। रीति मुक्तक धारा में इनमें से प्रमुख कौन है, यानी प्रमुखता किसे मिली है। तो आपके ऑप्शन है श्रृंगार रस चित्रण, राज प्रशस्ति, रीति निरूपण, भक्ति भावना।
तो क्या है? अभी आपने बात करी है रीति मुक्तक में कौन है? श्रृंगार रस चित्रण इसमें प्रमुखता मिली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर का, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी है? यानी 3 रस कौन कौन से? श्रृंगार, वीर और भक्ति, यानी योद्धा, महात्मा और प्रेमी, तीनों की जो रचना की है वो किस कवि ने की है? तो आपके ऑप्शन है घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो जल्दी से बताइए तीनों की रचना किस कवि ने की है, यानी तीनों रसों की रचना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है पद्माकर। क्या है? पद्माकर इसका करेक्ट आंसर है, जिसने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस में रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9वां, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्तक धारा का नहीं है? ये नई वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चनों में होता है, यानी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्तक धारा का नहीं है? तो आपके ऑप्शन है रसलीन, बोधा, आलम, ठाकुर। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। रीति मुक्तक धारा का कवि नहीं है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, क्या है? इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? यानी रीति काव्य का भेद पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है? यानी 3 तो इसमें रीति काव्य के भेद हैं और एक नहीं है, वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीति भुक्त, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर गलत है, यानी रीति काव्य का भेद नहीं है, तो रीति भुक्त इसका नहीं है। यानी रीतिबद्ध होता है, रीति मुक्त होता है, रीति सिद्ध भी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? यानी रीतिकाल में रचित अधिकांश जो काव्य है वह किस प्रकार का है? मुक्तक, प्रबंध, कथा, काव्य, चंपू। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? अरे किस प्रकार का है? तो मुक्तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। क्या बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? यानी किसका प्रभाव बिहारी सतसई पे नहीं पड़ा है वो बताना है आपको। गीत गोविंद का, अमरूक शतक का, गाथा सप्तशती का, आर्या सप्तशती का। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है गीत गोविंद का बिहारी सतसई पर प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? आपको रीति ग्रंथ बताना है मित्रों। इनमें से 3 तो रीति ग्रंथ है। क्या 3 तो रीति ग्रंथ है और एक नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, यानी नहीं पूछा है अपन से। तो आपके ऑप्शन है भाषाभूषण, बिहारी सतसई, पद्माभरण, कवि प्रिया। तो जल्दी से बताइए इसमें करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिहारी सतसई इसका करेक्ट आंसर, यानी बिहारी सतसई रीति ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? इनमें से सर्वाधिक टीकाएं, क्या इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक में पर उपलब्ध होती है? तो आपके ऑप्शन है बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित्र, भाषा भूषण। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? बिहारी सतसई पे सर्वाधिक टीकाएं मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 15 नंबर क्वेश्चन की। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है?
यानी जो लक्षण ग्रंथकार हैं उस परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो आपके ऑप्शन है देव, पद्माकर, बेनी, परवीन, रसलीन। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। पद्माकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्माकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। क्या पूछा है? इश्क लता के रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इश्क लता के रचनाकार कौन है? बोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं, यानी आपको 15 क्वेश्चन मिले हैं। इनमें से आपके कितने सही हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी ये भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। अभी ऋतुकाल ही चलेगा अपना 2-3 दिन और, तो बने रहिए। ऋतुकाल में कितने और होते हैं ये देखते हैं। थैंक यू।